हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कृत्रिम सूरज ईस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने अपना एक नया एक्सपेरिमेंट करा है और कहा जा रहा है कि चीन ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल सन क्या है और किस तरह से काम करता है इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, इस आर्टिफिशियल सन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा अपने नेचुरल सन के बारे में 2-4 बेसिक बातों को समझना होगा, फिर आगे का कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग अपने नेचुरल सन की बात करते हैं, जब हम लोग अपने प्राकृतिक सूरज की बात करते हैं, तो हम सभी इसके बारे में क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर जो हमारा प्राकृतिक सूरज है, ये जो हमारा सूरज है, ये तो सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है सर। हमारा जो सूरज है ये सोलर सिस्टम का यानी कि सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है सर? मुखिया कहलाता है। या आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर सन जो है वो सोलर सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है। मेरे मित्र, आप सबों को ये भी मालूम है कि सन से आपको क्या मिलती है सर? आप सभी कहते हैं कि सर सन से हम लोगों को सौर ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? सौर ऊर्जा मिलती है, यानी कि सोलर एनर्जी मिलती है। और इसी सोलर एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं? अपने डेली लाइफ में अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका सौर ऊर्जा है सर, ये कौन सा ऊर्जा है? तो सर ये नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, या आप इंग्लिश में इसी को रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं। आप कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जिसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सौर ऊर्जा को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें प्रदूषण नहीं रहता है, इसीलिए इसका अपना एक खास मायने होता है। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस जगह से ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। आप सभी कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। और सौर ऊर्जा क्या है आपका? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर जो हमारा सन है, सूरज है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सन जो है वो क्या है सर? तो सर नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप सभी ये भी जानते होंगे कि सन का जो आंतरिक भाग होता है, यानी कि सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? आप सभी कहते हैं सर इसको कोर बोला जाता है। और इस कोर का टेम्परेचर कितना होता है सर? तो सर इस कोर का टेम्परेचर जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस कोर का टेम्परेचर लगभग कितना होता है सर? तो सर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलो सर ये तो ठीक है, इतना चीज़ तो हम बेसिक जानते ही हैं कि सन को सौरमंडल का मुखिया बोला जाता है, इससे जो ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा होता है, और इसी सौर ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और सन के कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब तो बेसिक बात है, लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि ये जो सन से हम लोग को सोलर एनर्जी मिल रही है ये कैसे मिल रही है? तो आप सभी यहाँ पे फट से कहते हैं कि सर सन से जो सौर ऊर्जा मिलती है, सन से जो सौर ऊर्जा मिलती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। सन से जो सौर ऊर्जा मिलती है ये किसके द्वारा मिलती है सर? नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। और आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन भी आया है कि सूर्य से ऊर्जा का निष्कासन किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो आप सभी कहते हैं नाभिकीय संलयन के तहत होता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये नाभिकीय संलयन क्या है? तो बिल्कुल ही आसानी से आप समझ सकते हैं। सर नाभिकीय संलयन को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संलयन लिखा हुआ है। संलयन का मतलब क्या होता है? तो सर संलयन का मतलब होता है जुटना। क्या लिखा हुआ है? नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है सर? जुटना। तो आप ये कह सकते हैं दो नाभिक का आपस में जुटना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर सूर्य के अंदर दो नाभिक आपस में जुटते हैं, जिसके चलते क्या होता है? सौर ऊर्जा का निष्कासन होता है। सूर्य के अंदर दो नाभिक आपस में जुटते हैं, जिसके चलते क्या होता है? सौर ऊर्जा का निष्कासन होता है।
या आप नाभिकीय संलयन के बारे में और स्टैंडर्ड भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सर नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुट करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। क्योंकि नाभिकीय संलयन सूर्य के अंदर होता है, इसीलिए क्या होता है सर, हम लोग को सौर ऊर्जा मिलती है। हम लोग को क्या मिलती है सर, सौर ऊर्जा मिलती है। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर हम ये भी समझ पा रहे हैं, लेकिन जरा सा ये बताओ कि सूर्य के अंदर किस तत्व के नाभिक आपस में जुट करके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11 और दूसरा होता है H12 और तीसरा होता है H13। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H11 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। और H12 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और H13 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ट्राइटियम बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, नीचे में ये क्या है सर, तो ये सर परमाणु संख्या है और ऊपर में क्या है सर, परमाणु भार है। और जब हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं तो उसके बारे में क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों का परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। ये तीनों क्या हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। तो सन के अंदर क्या होता है सर, हाइड्रोजन के जो ये समस्थानिक ड्यूटेरियम है और ये जो समस्थानिक आपका ट्राइटियम है, ये आपस में जुटता है और क्या बना लेता है सर, हीलियम बना लेता है। और इसी दोनों नाभिक के जुटने के चलते क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर, ड्यूटेरियम है, ये क्या है सर, ड्यूटेरियम है। और ये किसके साथ जुटेगा, तो सर ये ट्राइटियम के साथ जुटेगा। किसके साथ जुटेगा सर, ट्राइटियम के साथ जुटेगा। ये ट्राइटियम के साथ जुटेगा। तो जब ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एक दूसरे के साथ जुटता है तो एक बड़ा नाभिक तैयार करता है। क्या करता है सर, एक बड़ा नाभिक तैयार करता है। और इस नाभिक से क्या होता है, एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाता है, एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाता है और फिर क्या बन जाता है सर, हीलियम बन जाता है। क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में जुट करके क्या बना लेता है, हीलियम बना लेता है। और यही दोनों नाभिक यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब आपस में जुटता है हीलियम बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है, जो हम लोगों को सौर ऊर्जा के रूप में मिलता है। मेरे मित्र, यहाँ पे हमको यही चीज़ समझाना था कि सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसके चलते आपको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और सूर्य के कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये कृत्रिम सूर्य इष्ट क्या है और इसको कृत्रिम सूर्य क्यों बोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सन ईस्ट की। मेरे मित्र, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूर्य कह रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है सर, एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर है। जी हाँ, अब आप सभी कहेंगे कि सर इस ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से बहुत सारे मित्र इस ईस्ट का मतलब पूरब समझने लगे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस ईस्ट का फुल फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, यानी कि जिसको आप आर्टिफिशियल सन बोल रहे हैं वो क्या है सर, वो एक आपका नाभिकीय रिएक्टर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। और मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ईस्ट जो है यह क्या है सर, यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। पहला चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़ कि यह जो रिएक्टर है आपका, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। यानी कि ये आपका एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे आप अलग अलग तरह के रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इस रिएक्टर की जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है वो किस पे आधारित है सर, तो सूर्य के ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पे आधारित है। और अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि सूर्य का ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया क्या है सर, तो नाभिकीय संलयन है। और मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया है कि इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया सूर्य के ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पे आधारित है। आप कहेंगे कि सर फिर इसमें कौन सी नया बात हो गई और फिर इसको आर्टिफिशियल सन क्यों बोला जा रहा है।
मेरे भाई इसको आर्टिफिशियल सन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब इस रिएक्टर को चालू किया गया, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को भी लिख दिया है कि जब इस ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू किया गया तो पहले 100 सेकेंड में इससे 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हुआ, टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ, जो लगभग 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जब इस न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू किया गया तो पहले 101 सेकेंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट ऊष्मा निकली, जो कि आपका डिग्री सेल्सियस में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अगले 20 सेकेंड में इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सर। अगले 20 सेकेंड में सर इससे 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हुआ सर, हीट प्रोड्यूस हुआ, जो कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और आप सबों को मालूम है कि जो सन है उसके कोर का टेम्परेचर कितना होता है सर, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये 101 सेकेंड के बाद अगले 20 सेकेंड में 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या करा सर, हीट को प्रोड्यूस कर दिया, जो कि सन के हीट का 10 गुना है, जो कि सन के हीट का क्या है सर, 10 गुना है। और इसीलिए इसे क्या बोला जाने लगा सर, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सन बोला जाने लगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका आर्टिफिशियल सन ईस्ट है, जिसको आप कृत्रिम सूर्य बोल रहे हैं, वास्तव में ये क्या है सर, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो किस पे आधारित है सर, सूर्य के ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पे आधारित है। और सूर्य का ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या है सर, नाभिकीय संलयन है। तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट का भी जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और इसको इसीलिए कृत्रिम सूर्य बोला जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा सूर्य से 10 गुना ज्यादा हीट को क्या कर दिया गया सर, प्रोड्यूस कर दिया गया। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये रिएक्टर चीन में कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये ईस्ट रिएक्टर है ये चीन के हेफई, यानी कि चीन में हेफई नामक जगह है जहाँ पे विज्ञान अकादमी प्लाज्मा भौतिक संस्थान है, वहीं पे इस रिएक्टर को रखा गया है। और इस रिएक्टर से ये कल्पना की जा रही है कि भविष्य में हम लोग सन से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा चीन के वैज्ञानिकों का मानना है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ध्यान में रखिएगा, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ईस्ट का फुल फॉर्म हो गया, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सन जो हाल ही में बना था वो सन से कितना गुना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाया। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।